सो हेलो गाइस, सभी लोग आ जाओ फटाफट। वीडियो छोटा सा हमारा 5-10 मिनट का वीडियो है। पहली बात तो आज का हमारा ईद का दिन है, तो सारे बच्चों को हैप्पी ईद, सभी को ईद मुबारक। ठीक है, उस बारे में भी हम लोग बात करेंगे कि ईद पे मैं आप लोग के लिए क्या लेकर के आया हूँ नया, उस बारे में बात करेंगे। लेकिन पहले बात करते हैं कि आपने क्या वीडियो का टाइटल वगैरह, थंबनेल वगैरह देख करके आपने क्यों वीडियो के ऊपर क्लिक किया। ठीक है, एक बार पढ़ लो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। ये तुम्हारा आप एग्जाम में आपने फॉर्म भर दिया है। और हम लोग जामिया की बात करें, क्लास 11 साइंस एंट्रेंस 2026 की हम लोग बात कर रहे हैं। और देखिएगा आपका 30 डेज एग्जाम में बचे हैं, काफी कम डेज बचे हैं, लेकिन फिर भी मैं लेकर गया हूँ तुम्हारे लिए बात कि आखिरी के 15 दिन में तुम क्या कर सकते हो। ठीक है, तो अब सभी का ये होगा सवाल, 30 दिन बचे हैं, कुछ ऐसा बता दीजिए कि जो करें और जिससे गेम क्या हो जाए, पलट जाए। कुछ आप ऐसा हमको बताइए कि गेम को हम लोग को पलटना है, बस खाली कि भाई खत्म कर दो एग्जाम को। ठीक है, 30 दिन का लाया हूँ, हर एक दिन तुमको क्या पढ़ना है, हर एक दिन हमको किस तरीके से पढ़ाई करनी है वो वहां पे मेंशन है। ठीक है, हर एक दिन की हम लोग बात करेंगे। ठीक है, पूरे 30 दिन को मैंने 4 फेज में डिवाइड किया है, तो 4 फेज को तुम फॉलो कर लोगे, तुम्हारा काम हो जाएगा। ठीक है, 2-3 साल से बच्चे फॉलो कर रहे हैं, उनका काम हो गया है, तो आपका भी काम हो जाएगा। आइए बात करते हैं। ठीक है, टॉप स्कूल में आप जाएंगे, आपको पता है इतना तो। आइए देखते हैं क्या लिखा है। ठीक है, देना क्या लिखा है तुम्हारा। 2 एग्जाम की बात करें, एक हमारा जामिया मिल्लिया इस्लामिया का साइंस एग्जाम है, जिसका डेट है 11 अप्रैल 2026 है। एक ऐसा 26 अप्रैल 2026 का लिखा है तुम्हारा। टाइम कितना हमारे पास बचा है, लगभग 30 दिन। 30 दिन हमारे पास बचे हैं, यही हमारा क्या है, निर्णायक समय है, यही हमारा डिसाइडिंग टाइम है। इसी टाइम पर गेम चेंज होता है। आप नीट के एग्जाम में नहीं बैठे कि आपको पूरे पढ़ाई करनी है, आपको 6 महीने तक पढ़ाई करनी है, आपको 8 महीने तक पढ़ाई करनी है, और बाकी 9th-10th आप तुरंत पढ़ करके आ रहे हैं। ठीक है, तो 9th-10th आपने थोड़ी बहुत पढ़ाई ऑलरेडी कर रखी है, तो इसलिए 1 महीना आपके लिए मोर देन इनफ है कि तुम अपने जो भी तुम्हारी प्रिपरेशन है उसको ब्रश अप करो और सीधा जाकर के अपने यूनिवर्सिटी के गेट के अंदर घुस जाओ। ठीक है, आइए बात करते हैं। देखना लिखा तुम्हारा लैक्स ऑफ स्टूडेंट्स लिमिटेड सीट। अब ये लैक्स ऑफ तो नहीं है भाई, लेकिन तभी थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट तो हैं, लगभग 30 से 40 हजार बच्चे तो बैठते हैं यार। ठीक है, और सीट क्या है, बहुत लिमिटेड सीट है। हर 100 सीट, हर 100 बच्चे के लिए एक सीट है, यानी कि 100 में से कोई एक बच्चा सिलेक्शन पाएगा। इस तरीके का सिनेरियो आपका है। ठीक है, और क्या लिखा है, ये कोई बोर्ड एग्जाम तो है नहीं। ठीक है, बोर्ड एग्जाम में तुम बहुत सारी चीजें रट करके आपका काम हो जाता था, लेकिन यहाँ पे आपका कॉन्सेप्ट चलेगा, स्पीड चलेगी, और क्या चलेगी, स्ट्रेटेजी। तो आपके पास प्लान, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, तुम्हारे पास प्लानिंग भी होनी चाहिए। बिना नहीं, इस बात को आपको याद रखना, ये इंपॉर्टेंट बात है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, तो एसी थोड़ा ऑन कर दीजिएगा। ठीक है, और क्या लिखा देना, लास्ट 30 डेज आपके क्या है, गेम चेंजर है। ये आखिरी के 30 दिन ही क्या है आपके लिए गेम चेंजर का काम करने वाले। इस बार पे तुम गौर भी करना, ठीक है, यही 30 दिन है भाई। क्योंकि देखो, नीट का एग्जाम हम लोग देते हैं, जेई का एग्जाम हम लोग देते हैं, और भी बहुत सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम होते हैं, वो एक अलग एग्जाम है। ठीक है, ये एग्जाम तुम्हारा 1.5-2 महीने का ही एग्जाम है। ये उसमें से भी 1 महीना ही सबसे ज्यादा क्रूशियल होता है इस तरह के एग्जाम्स में। तो ये मत समझो कि तुम्हारा देर हो चुका है, कुछ देर नहीं हुआ है, ये मैं गारंटी के साथ, जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूँ, कोई देर नहीं हुई है। आइए देखते हैं क्या लिखा हुआ है। और लिखा है तुम्हारा पैसिव स्टडी। भाई पैसिव स्टडी अब भूल जाओ, सामने फोन खोल लिया, लगा लिए बड्स, सर का लेक्चर देख रहे हैं। नहीं भाई, तुमको नोट्स में लिखनी पड़ेंगी चीजें। जब मैं लेक्चर लेता हूं तो मैं बोलता हूं भाई अपने साथ कॉपी किताब रखो, कॉपी पेन तुम्हारे साथ होना चाहिए, तुम वहां पे लिखते रहो। एमसीक्यू जब मैं सॉल्व करवा रहा हूँ क्लास में, तो एमसीक्यू मेरे साथ साथ सॉल्व करो। सिर्फ बैठ करके मूवी की तरह देखने से काम नहीं होने वाला है। पैसिव स्टडी बहुत खतरनाक चीज है, मैं बच्चों से हमेशा बोलता हूँ, और तुमसे भी ये बात मैं बोल रहा हूँ। एक्टिव स्टडी आपको अब करनी पड़ेगी, आपको पीवाईक्यू सॉल्व करने पड़ेंगे, आपको मॉक टेस्ट देने पड़ेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ये। आपको रिकॉल स्टडी करनी पड़ेगी, चीजों को याद करने का ट्राई करो, मेमोराइज करो, फिर रिकॉल करो कि भाई क्या मुझे ये चीज याद है, रिवाइज करो, वो इंपॉर्टेंट है भाई। और देना क्या तुम्हारा रूल, थियरी उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, आप क्या इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है। आप 80% सिलेबस ही पढ़ के जाइए, लेकिन अगर 80% सिलेबस पे आपकी पकड़ अच्छी है तो आपका काम हो चुका है, तो आपका काम हो चुका है। आइए देखते हैं। और फिर लिखा तुम्हारा एएमयू वर्सेस जामिया में क्या डिफरेंस है। देखना भाई, दोनों ही एग्जाम में मेरे बच्चे बैठ रहे हैं, लेकिन दोनों एग्जाम में कुछ थोड़े थोड़े डिफरेंस है। देना क्या है, एएमयू में नेगेटिव मार्किंग होती है, हर एक रॉन्ग आंसर पे आपका 0.25 मार्क्स कट होता है, तो एएमयू में नेगेटिव मार्किंग होती है। और देना क्या लिखा है तुम्हारा, जामिया में नेगेटिव मार्किंग का कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं है। ठीक है, और देना क्या लिखा है तुम्हारा, सिलेबस ये हमको पहले से पता है, एएमयू में क्लास 9th और 10th का सिलेबस आता है, और जामिया में क्या आता है आपका 9th के भी कुछ कॉन्सेप्ट जामिया में आते हैं, लेकिन लार्जली क्या आता है, क्लास 10th का ही सिलेबस जामिया में आता है। और देखिएगा डिफिकल्टी क्या है तुम्हारी,
जो एएमयू का पेपर है ये एक्सपर्ट्स ने बोल रखा है कि थोड़ा सा ज्यादा डिफिकल्ट आता है जामिया के मुकाबले। तो डिफिकल्टी एएमयू के पेपर की थोड़ी हाई होती है। क्यों होती है? क्योंकि सर एक तो इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है और क्वेश्चन का लेवल भी थोड़ा सा यहाँ पर हाई होता है। ठीक है, ये बात सच है, ये मैंने देखा है, ये मैंने खुद भी फील किया कि एएमयू के एग्जाम में क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा सा ऊपर होता है जामिया के मुकाबले, और साथ में क्या है, नेगेटिव मार्किंग भी है, तो इसलिए और ज्यादा वो टफ हो जाता है। और देखना इसका क्या है, पेपर का लेवल मॉडरेट होता है, उतना खतरनाक पेपर नहीं आता है। और स्ट्रेटेजी की बात करें तो आपको इसके अंदर एक्यूरेसी पे ध्यान देना है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग तुमको नहीं करनी है। तो आपके आंसर्स, एक तो आप मैक्सिमम आंसर भी दीजिए और सारे के सारे आंसर सही भी होने चाहिए, क्योंकि अगर 4 आंसर रॉन्ग हुए तो तुम्हारा -1 हो जाएगा। तो एक आंसर सही का बदला 4 आंसर रॉन्ग वहां पर निकाल लेगा। और देखना सारे सवाल को तुमको यहाँ पे अटेम्प्ट करने का ट्राई करना पड़ेगा। सब करो अटेम्प्ट, बाकी जो होगा देखा जाएगा। और देखना एएमयू के एग्जाम में तुम्हारा टारगेट क्या होना चाहिए नंबर का। अगर आप इंटरनल स्टूडेंट हैं तो आप इससे 15-20 नंबर कम टारगेट कर सकते हैं, लेकिन अगर आप एक्सटर्नल हैं, अगर आप बाहर से आए हैं, तो आपको लगभग 65-70, तुम 75 प्लस का टारगेट आपको लेकर के चलना पड़ेगा। और क्या सर ये बहुत टफ है? नहीं टफ है भाई, नहीं टफ है। 75 प्लस नंबर आते हैं, बच्चों के आए हैं, तुम्हारे भी आ सकते हैं। ठीक है, और देखना अगर हम लोग बात करें जामिया की, तो जामिया में भाई कंपटीशन बहुत कट थ्रोट कंपटीशन है। क्या है? बहुत कट थ्रोट कंपटीशन। ऐसा क्यों सर बोल रहे हैं आप? क्योंकि यार इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। एएमयू के एग्जाम में वो नेगेटिव मार्किंग करके अच्छे बच्चों को या फिर कुछ बहुत बेहतरीन बच्चों को छाट दे रहे हैं साइड में, लेकिन जामिया में ऐसा नहीं हो पाता है। तो इसलिए क्या है, 85 प्लस या फिर 90 प्लस नंबर तो भाई जामिया में तुमको लाने पड़ेंगे, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है नहीं, तो ऐसा कोई डिफरेंशिएशन हो पाता नहीं है। और देखना भाई एएमयू में नेगेटिव मार्किंग है, जामिया में नहीं है, इसलिए क्या होता है, कट ऑफ जामिया का बहुत ज्यादा हाई जाता है। 90-95 मार्क्स वहां पे कट ऑफ रहता है जामिया का। अब देखना जो तुम्हारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ईद का त्योहार है हमारा, ईद उल फित्र हम लोग सेलिब्रेट आज कर रहे हैं। और ईद उल फित्र में हमारी केवाईटी क्लासेस की टीम की तरफ से तुमको एक बहुत स्पेशल ऑफर दिया जा रहा है। क्या ऑफर है सर? 40% ऑफ। क्या है? 40% ऑफ तुमको मिल रहा है आपके बैच पे। ठीक है, जो बैच 2000 का था, 2000 के बैच को हम लोग 1200 में 1199 में आपको दे रहे हैं पूरी टीम के साथ। आपको पता है, अगर आप इस चैनल पे हमारे साथ जुड़े हैं तो आपको पता है कि हमारे पास पूरी टीम है, हर सब्जेक्ट के टीचर लेकर के हम लोग आए। बड़ी मेहनत, इस टीम को पता नहीं कहां कहां से जोड़ करके बड़ी मेहनत से बनाया गया है। और अगर इससे कम प्राइस में, आपको बैच ऑनलाइन में कहीं पर मिल रहा है, पूरी टीम के साथ, लाइव लेक्चर के साथ, ऐप के साथ, टेस्ट सीरीज के साथ, अगर आपको मिल रहा है तो तुम कमेंट में लिख देना कि सर इस जगह पर इससे कम का बैच मिल रहा है, मैं उससे 100 रुपया 200 रुपया कम में तुमको दूंगा बैच, मैं उससे 10-20% कम में आपको बैच दे दूंगा। अगर आपने दिखा दिया कि सर यहाँ पे ऑनलाइन में इस जगह पर इससे कम में मिल रहा है बैच, और वहां पर भी पूरी टीम है, वहां पर भी टीचर एक्सपीरियंस है सारे के सारे, वहां पर भी टेस्ट सीरीज है, सब कुछ है, दिखा देना, मैं कम कर दूंगा, मैं बात करके कम कर दूंगा, वो मेरे ऊपर है। और देखना क्या क्या मिल रहा है सर, देखिएगा। ठीक है, डेली लाइव क्लास आपको मिल रही है, आपको 1-to-1 डाउट सॉल्विंग मिल रहा है, आपको नोट्स मिल रहे हैं, माइंड मैप मिल रहे हैं, आपको डेली वर्कआउट मिल रहा है। ये माइंड मैप, ये बड़ी नई चीज है यार। ठीक है, अभी तक माइंड मैप नीट वाले बच्चों के लिए होते थे, जामिया वाले, सॉरी जेई वाले बच्चों के लिए माइंड मैप होते थे। एएमयू का एंट्रेंस के बच्चे के लिए माइंड मैप का कोई कॉन्सेप्ट अभी तो नहीं था, वो मैं लेकर के आया हूं मेरे एंड से। माइंड मैप दूंगा ऐसे बना करके सुंदर सुंदर कि तुमको सिर्फ वो माइंड मैप का अपने घर पे जाना, प्रिंट आउट निकाल करके रख लेना और अपना पढ़ लेना। आखिरी के 2 दिन का भी स्ट्रेटेजी में लेकर के आया हूँ। और देखना ध्यान से, ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज मिल रही है तुमको, कितने सारे बच्चे यहाँ पर बैठने वाले, ऑफलाइन ऑनलाइन मिला करके। और देखना क्या लिखा है तुम्हारा, अगर आपको लगता है कि यहाँ से आपका कुछ हो पाएगा, और ये मैं तो बोल रहा हूँ भाई कि हो जाएगा, ठीक है हो जाएगा, तुमको सिर्फ ये बैच लेकर के और जो यहाँ पे स्ट्रेटेजी बताओ सिर्फ इतनी फॉलो करनी है, उसमें तुम्हारा सिलेक्शन लिखा हुआ है, और सिलेक्शन के बाद काउंसलिंग जो भी होती है उसमें ही मैं तुम्हारे साथ खड़ा हुआ हूँ। नंबर एक बार नोट कर लो सारे बच्चे, नंबर हमारा 8090769287। स्क्रीन पे भी तुमको नंबर हालांकि दिख रहा होगा मेरे ख्याल से, ठीक है, स्क्रीन पे भी आपको नंबर दिख रहा है, वैसे नंबर आपका ये है। इस नंबर पे आप अभी तुरंत कॉल करिए। केवाईटी क्लासेस नाम का हमारा, बहुत सारे बच्चे हालांकि बैच ले भी चुके हैं, केवाईटी क्लासेस नाम का हमारा ऐप है, उस ऐप को आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप डाउनलोड करो, अगर डाउनलोड ऐप नहीं हो रहा है, अगर आप आईफोन है यूजर तो आपको वही ऐप स्टोर पे मिल जाएगा। कोई दिक्कत हो रही है, ऐप नहीं मिल पा रहा है या फिर कुछ भी डिफिकल्टी हो रही है, तुमको एग्जाम के बारे में कुछ जानना भी है, अगर तुम नहीं भी कर रहे हो बैच परचेज, तुमको कुछ जानना भी है, तो आप इस नंबर पे अभी तुरंत करिए। सुबह 9 बजे से लेकर के कभी कॉल कर सकते हैं हमारे पास, कभी भी कॉल करिए। आइए और बात करते हैं जल्दी। क्या लिखा है तुम्हारा? एएमयू की बात करें, साइंस आता है 30 मार्क्स का, मैथ आता है 30 मार्क्स का,
जीके आता है तुम्हारा 5 मार्क्स का, जीके आता है क्या 5 मार्क्स का यहाँ पर आता है, ये भी 5 मार्क्स का, और इंडो इस्लामिक तुम्हारा 10 नंबर का आता है, ठीक है। वो एग्जाम का आपका तरीका जो भी है। जामिया के क्यों अलग है सर? क्योंकि जामिया में अलग से इंग्लिश आता है 25 मार्क्स का, 25 नंबर का इंग्लिश में बहुत हाई वेटेज। जैसे एएमयू के लिए इंडो इस्लामिक है, वैसे जामिया के लिए क्या है, इंग्लिश है, ठीक है। जामिया में बाकी तुम्हारा जीके भी आता है, मैथ भी आता है, बायोलॉजी आता है, केमिस्ट्री आता है और फिजिक्स आता है, ठीक है। और देना बात को, एएमयू में तुम्हारा मैथ प्लस कॉन्सेप्ट प्लस एक्यूरेसी। जामिया में तुमको फोकस करना है किस पे, इंग्लिश पे, स्पीड प्लस फुल अटेम्प्ट। स्पीड पे ध्यान दो क्योंकि तुमको सिर्फ 2 घंटे का, जामिया का एग्जाम आपका सिर्फ 2 घंटे का होता है, उस 2 घंटे में आपको 100 सवाल सॉल्व करने हैं। 2 घंटे में 100 सवाल का मतलब क्या है कि तुम्हारी एक्यूरेसी, तुम्हारी स्पीड बहुत अच्छी होनी चाहिए। क्योंकि होता क्या है, जामिया में मैंने अक्सर करके देखा है बच्चे कि लास्ट के 10-20 सवाल तक तो बच्चे पहुंच पाते ही नहीं है। लास्ट के 10-20 सवाल हर बार अनअटेम्प्टेड रह जाते हैं बच्चों के द्वारा, ये मैंने देखा है, इसलिए मैं तुमको पहले से बता रहा हूँ। उसका वजह क्या है कि तो बच्चों की प्रैक्टिस नहीं है, बच्चों ने पहले से मॉक टेस्ट प्रैक्टिस नहीं कर रखे हैं, और सेकंड क्या है कि बच्चे एग्जाम को समझ नहीं पाए हैं, बच्चों को एग्जाम से पहले बताने वाला कोई मिला ही नहीं है। आइए और बात करते हैं। फिर लिखा है तुम्हारा, अब देखना हाई यील्ड टॉपिक फिजिक्स में, पढ़ लो भाई एक बार ध्यान से देख लो। लेकिन तुमको फिजिक्स में कहां पे फोकस करना है, न्यूमेरिकल्स फिजिक्स में पूछे जाते हैं, पिछले 2-3 साल से न्यूमेरिकल फिजिक्स में पूछे जा रहे हैं, तो न्यूमेरिकल सॉल्व करके जाना और फॉर्मूलाज पे ध्यान देना, ठीक है। एक्सपर्ट फिजिक्स के जो आपके टीचर आपको बैच में मिलने वाले हैं, उससे खतरनाक टीचर आपको फिजिक्स में नहीं मिल सकता है इस फील्ड में, ठीक है। जो कि आपका नीट जेई का फैकल्टी तुमको 9th-10th पढ़ा रहा है फिजिक्स में, ठीक है। तो वो चीज आपको ध्यान देना कि कितना बेहतरीन आपको चीजें, मेरे सामने सर बैठे भी हैं, ठीक है, तो आपको कितनी बेहतरीन यहाँ पे चीजें मिल रही है कि नीट फिजिक्स के का फैकल्टी हम लोग लेकर के आए हैं 9th-10th के बच्चों को पढ़ाने के लिए, ठीक है। तो वो सब बातें भाई अब तुम इसको समझो तो समझो। केमिस्ट्री मैं खुद तुमको पढ़ाऊंगा, ठीक है, ये सब चैप्टर से एक बार नोट कर लेना, ये सब इंपॉर्टेंट चैप्टर है, मतलब जब तुम पढ़ना तो इनको पहले पढ़ लेना। हालांकि जब तुम बैच में पढ़ोगे तो बैच में तो सब कुछ पढ़ाया ही जाएगा। फोकस क्या है तुम्हारा, रिएक्शंस पे सवाल आते हैं, केमिस्ट्री के कॉन्सेप्ट पे थोड़ा फोकस एक्स्ट्रा करके जाना। और देना क्या लिखा है, बात करें बायोलॉजी की, बायोलॉजी में एक लौता चैप्टर अगर मैं बोलूं, लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस खुद में इसके अंदर 4 चैप्टर्स हैं, इसके अंदर 4 चैप्टर्स। 11th में जाओगे तुमको इसके अंदर जो कॉन्सेप्ट प्रेजेंट हैं उनके ऊपर 4-5 चैप्टर मिल जाएंगे अलग से फर्स्ट ईयर में। तो क्या है भाई, लाइफ प्रोसेस तो पढ़ के ही जाना, साथ में इन चैप्टर्स को भी आपको देखना पड़ेगा। एनसीईआरटी की लाइन इंपॉर्टेंट है, तुमको पता है भाई, क्लास में अगर आपने देखा है, अगर आपने लाइव अटेंड किया है तो एनसीईआरटी की लाइन ही पढ़ते हैं हम लोग, और तो कुछ पढ़ते भी नहीं है। साथ में क्या लिखा तुम्हारा, डायग्राम्स, एनसीईआरटी के डायग्राम एग्जाम में पूछे जाते हैं। और देखिएगा बात को, हाई एंड टॉपिक और मैथ में चेक कर लो, मैथ में तुमको स्पीड पे ध्यान देना है, एक्यूरेसी पे ध्यान देना है। और देखना, इंग्लिश की बात करें तो जामिया में भी इंग्लिश आती है, अब साथ में एएमयू में भी इंग्लिश आने लगी है। सिलेबस चेक कर लो, पढ़ के जाना। इजी मार्क्स तुम्हारा रैंक बूस्टर आपका इजी मार्क्स है, मतलब इंग्लिश का, अगर आप इंग्लिश की क्लास आके हमारे यहाँ देखेंगे एक बार, अगर आप लाइव क्लास इंग्लिश की कभी तुम ज्वाइन करना, तो यार इंग्लिश में तो क्या ही है, ठीक है। एक तो मैम बहुत अच्छी है, पढ़ाती बहुत अच्छा है, सेकंड क्या तुम्हारा इंग्लिश इतना भारी भी नहीं है, इंग्लिश में तुमको सिर्फ देखना है, पढ़ना है और कुछ बातों को याद कर लेना है। तो इंग्लिश का मतलब ही बहुत इजी मार्क्स है, और 25 नंबर है यार जामिया में, तो सोचो कितना बेहतरीन तुम्हारा है, ठीक है। तो उसको आप समझिए, एग्जाम भारी नहीं है, एग्जाम भारी नहीं है, ठीक है। अगर हम लोग बात करें इंडो इस्लामिक कल्चर की, इंडो इस्लामिक कल्चर में सबसे ज्यादा सवाल, मैंने सर से खुद बात किया पर्सनली, सबसे ज्यादा सवाल कहाँ थे, सर सैयद अहमद खान साहब की लाइफ पे, उनके बारे में जो भी बुक्स हैं उनकी, उन सब पे सवाल सबसे ज्यादा आते हैं इंडो इस्लामिक में। तो आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि जो टॉपिक यहाँ पे मैंने मार्क कर दिए हैं वो टॉपिक तो तुमको पढ़ने ही है, ठीक है। अगर आप बैच लेंगे तो आपको उन टॉपिक से साथ साथ वो सारे टॉपिक पढ़ाए जाएंगे जो तुम्हारे एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं, लेकिन इन पे तुमको एक्स्ट्रा फोकस करके एग्जाम में जाना पड़ेगा। और देखना, देखो ये लिखा है इजी प्लस स्कोरिंग, सही बात है यार, मतलब क्या ही है इसमें, सर पढ़ाएंगे तुमको पढ़ लेना है, कहानी की तरह है चीजें। अब देना क्या है, हम हमारे पूरे के पूरे प्रिपरेशन को 4 फेज में डिवाइड करने वाले हैं। अपने पास तीनों दिन को फेज 1 तुम्हारा क्या है, 1 से लेके 10 दिन, फेज 2 तुम्हारा 11 से लेके 20 दिन, 21 से लेके 28 दिन, फेज 4 क्या तुम्हारा 19 और 30 लास्ट के 2 दिन, ठीक है। फेज 1 में आपको, अब देना मैं बात कर रहा हूँ, आगे देना स्लाइड में, फेज 1 की बात करते हैं। अब देखो ये आपका टाइम टेबल होना चाहिए अगले 10 दिन तक। क्या देना टाइम टेबल, 4 घंटे सर हम लोग साइंस पढ़ेंगे, ठीक है, 4 घंटे पढ़ेंगे मैथ, 2 घंटे पढ़ेंगे इंग्लिश, और 2 घंटे पढ़ेंगे इंग्लिश, मतलब 1 घंटा पढ़ेंगे इंग्लिश और 1 घंटा जीके पढ़ेंगे, या फिर क्या पढ़ लेंगे, इंडो इस्लामिक कल्चर पढ़ लेंगे। ये आपका होना चाहिए। टास्क क्या है, देखना टास्क, मैंने तुमको हाई वेटेज चैप्टर बता दिए हैं, वो हाई वेटेज चैप्टर पहले खत्म करो। साथ में क्या तुम्हारा
फॉर्मूला शीट मैथ की, फिजिक्स की, केमिस्ट्री की फॉर्मूला शीट तुमको टेलीग्राम से या फिर क्रोम से कहीं से डाउनलोड नहीं करना है। फॉर्मूला शीट आपके पास अपनी होनी चाहिए। अगर आपको लगता है कि आप अच्छी बना नहीं पा रहे हैं तो एक बार बना करके मेरे पास भेज दो, सर के पास भेज दो, हमें एक बार दिखा दो कि क्या सर ये फॉर्मूला शीट मेरी सही बनी है, फिर इसके अंदर कुछ फॉर्मूला मिसिंग है। मिसिंग होंगे तो हम उसमें ऐड ऑन करवा देंगे, सही होगी तो बोल देंगे सही है, और हमने बोल दिया सही है तो तुम्हारे लिए सही है। सिंपल सी बात है, ठीक है। और देखना ध्यान से, फिर लिखा तुम्हारा 3 राउंड पीवाई की मेथड है। देखना, आप ध्यान समझना इस बात को, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। फेज 2 में तुमको बहुत सारे मॉक टेस्ट सॉल्व करने हैं और बहुत सारे मॉक टेस्ट तुमको हमारे ऐप पर मिल जाएंगे, ठीक है। मॉक टेस्ट तो हम लोग बनाना शुरू कर चुके हैं ऑलरेडी। मॉक टेस्ट मतलब भाई प्रीवियस ईयर सवाल, ठीक है, और उससे सवाल आने ही आने, मॉक टेस्ट से ही सवाल फंसते हैं। मॉक टेस्ट को तुम्हारे मेन एग्जाम के लिए तैयार करता है, ठीक है। देख लेना एक बार बात को ध्यान से। क्या लिखा तुम्हारा, पहले पेपर सॉल्व करो, ठीक है, फिर क्या करो, अब देना पेपर सॉल्व करके तुमको पेपर को बंद करके रख देना नहीं है। पेपर सॉल्व करो, फिर एनालाइज करो मिस्टेक्स को, कहां कहां गलती हुई है। फिर देखना उसी पेपर को 2 दिन बाद फिर से दो, सेम पेपर को 2 दिन बाद फिर से दो, मिस्टेक अपनी देख करके फिर उस पेपर को दो 2 दिन के बाद। ये तीनों अगर तुमने तरीके फॉलो कर दिए और अगर इस तरीके से तुमने 5 पेपर भी सॉल्व कर लिए, तुम देख लेना भाई कि तुमको कितना मजा आएगा तुम्हारे एग्जाम में। 5 पेपर इस तरीके से तुम सॉल्व कर लो, 5 पेपर बस खाली, फिर तुम देखना कि तुम बोलोगे सर क्या तो एग्जाम किया है, इतना बेहतरीन एग्जाम क्या कर दिया आपने, ठीक है। देखना क्या लिखा, मेंटेन एरर नोटबुक, जितनी गलती है सबको लिख लो, जितनी गलती, एक कॉपी लाओ मार्केट से खरीद करके छोटी सी, उस कॉपी में सारी की सारी गलतियों को लिख लो कि भाई मुझे इस टॉपिक में गलती होती है। आखिरी दिन, आखिरी के 2 दिन इस एरर कॉपी को, इस एरर नोटबुक को पढ़ के जाना, तुम्हारा काम खत्म है, यही तुम्हारा रिवीजन है आखिरी के 2 दिन के लिए। देना क्या लिखा है, फेज 3 में फुल मॉक टेस्ट दो डेली का डेली, सेम एग्जाम टाइमिंग में। अब देना क्या है, बहुत सारे बच्चे होते हैं रात में पढ़ते हैं देर तक, लेकिन तुम्हारा एग्जाम रात में तो होने वाला नहीं है। और एक बायोलॉजी में कॉन्सेप्ट है या फिर एक हमारा मतलब नेचुरल चीज है, उसको हम लोग बोलते हैं सर्केडियन रिदम। क्या बोलते हैं सर उसको हम लोग, सर्केडियन रिदम, ठीक है। आपकी भाषा में, नॉर्मल भाषा में हम लोग उसको हमारी बायोलॉजिकल साइकिल बोलते हैं। बायोलॉजिकल साइकिल क्या होता है सर, बायोलॉजिकल साइकिल का मतलब क्या है, अगर आपकी हैबिट है कि आप रात में 2 बजे तक जगते हैं, ठीक है, आप सोते हैं 2 बजे, तो डेली आपका जो माइंड है, अगर तुम 21 दिन तक, अगर आप तुमने ये रूल फॉलो किया है कि तुम 2 बजे तक रात में 21 दिन तक जग रहे हो, तो आपका जो माइंड है वो रात में 2 बजे तक बिल्कुल एक्टिव रहेगा। 2 बजे के बाद तुमको नींद आएगी, माइंड क्या होगा, उसकी एक्टिवनेस खत्म होगी। अब क्या है, तुम दिन में सोते हो 2 बजे तक और रात में जगते हो 2 बजे तक, तो वो 2 से 2 के बीच में तुम्हारा माइंड एक्टिव रहेगा और बीच में आपका माइंड उतना एक्टिव नहीं रहेगा। अब क्या है, अभी तक आप महीनों से, सालों से 2-2 बजे तक दिन में सो रहे हैं, ठीक है, और तुम्हारा एग्जाम जामिया का मान लो फॉर एग्जाम्पल 10:30 बजे होता है, कितने होता है, सुबह होता है 10:30 बजे, और तुम डेली तो 10:30 बजे सो रहे थे, अचानक से एक दिन तुम 10:30 बजे उठ करके एग्जाम में बैठ गए, तो तुम्हारा माइंड उस टाइम उतना एक्टिव नहीं रहेगा। ये प्रूवन है भाई, ठीक है, सर्केडियन रिदम होती है, ठीक है, ये होने वाली चीज है। तुम्हारा माइंड उस टाइम पर एक्टिव रहेगा ही नहीं, तुम यहाँ पर जाओगे फर्स्ट, तुम यहाँ पर एकदम पगला जाओगे, क्योंकि तुम्हारा दिमाग उतना एक्टिव है ही नहीं। इसीलिए क्या है भाई, जो भी टेस्ट दो वो एग्जाम के टाइमिंग पे दो, जिससे क्या हो, कल को जब एग्जाम में बैठो तो तुमको ऐसा लगे कि भाई ये तो मैं कर ही रहा हूँ, ये तो पिछले 1 महीने से मैं दे ही रहा था टेस्ट, तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। तो इसलिए टेस्ट हमेशा एग्जाम के टाइमिंग पर ही होना चाहिए। इससे तुम टाइम मैनेजमेंट सीख जाओगे, इससे तुम टफ क्वेश्चन को कैसे स्किप करते हैं वो स्किल सीख जाओगे, इससे आपकी जो स्पीड है वो क्या हो जाएगी, बिल्कुल मेंटेन। और देखना बात को बड़े ध्यान से, एएमयू, अब देखना एग्जाम की स्ट्रेटेजी क्या है तुम्हारी। जो अलीगढ़ का एग्जाम है उसमें तुमको गैसिंग बिल्कुल नहीं करनी है, नेगेटिव मार्किंग होती है। जामिया में तुम गैसिंग कर सकते हो, ठीक है। फिर क्या लिखा तुम्हारा, सिर्फ अटेम्प्ट ओनली श्योर क्वेश्चंस। मॉक टेस्ट में तुम यही सीखने वाले हो कि टफ क्वेश्चन को कैसे अवॉइड करें, क्योंकि मन बहुत करेगा यार, ठीक है, बी मार देते हैं, लो बी मार देते हैं, मन करेगा, लेकिन तुमको मन के ऊपर नहीं जाना है, ठीक है। तो इसलिए क्या है, इसमें श्योर क्वेश्चन, इसमें कोई भी क्वेश्चन तुमको छोड़ करके नहीं आना है। आइए और बात करते हैं, आखिरी के 2 दिन की बात अब करूंगा, फिर खत्म करूंगा हमारी आज के जो भी हमारा ये सेशन हो रहा था, ठीक है। आखिरी के 2 दिन तुमको कुछ नया नहीं पढ़ना है, कोई मॉक टेस्ट नहीं लगाना है। क्यों सर, मॉक टेस्ट तो अच्छी बात होती है, बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। मान लो गलती से तुमको कोई टफ मॉक टेस्ट मिल गया, क्योंकि मॉक टेस्ट का लेवल होता है और मॉक टेस्ट ज्यादातर एग्जाम के लेवल से थोड़ा सा ऊपर के हम लोग बनाते हैं, तो मॉक टेस्ट का लेवल होता है टफ। मान लो आखिरी दिन तुमको कोई टफ मॉक टेस्ट मिल गया, कॉन्फिडेंस जाएगा खत्म, और कुछ नया मत पढ़ना। क्योंकि होता क्या है, एग्जाम के 1 रात पहले ये थॉट आता है कि भाई ये वाला मैंने टॉपिक छोड़ दिया था हल्का सा, लाओ उसको पढ़ लूं, होता है इसी से आ जाए सवाल, लेकिन वो टॉपिक अगर तुमको समझ में नहीं आया उस टाइम पर, तो भाई फिर कॉन्फिडेंस हो जाएगा खत्म। तो कॉन्फिडेंस आता है किस चीज से, जो तुमको पढ़ा है उसके ऊपर विश्वास रखो, अपने ऊपर ट्रस्ट रखो, कॉन्फिडेंस उस चीज से आता है, उससे नहीं आता कि तुम नया पढ़ लो। नया पढ़ोगे तो कॉन्फिडेंस खत्म हो जाएगा,
रिवाइज करना अपनी फॉर्मूला शीट को। एरर नोटबुक अगर तुम नहीं बना रहे हो तो बहुत बड़ी गलती है, क्योंकि यही तुम्हारा रिवीजन नोटबुक है। एनसीईआरटी हाईलाइट जो भी क्लास में बताई गई है उसको पढ़ लेना। 8 घंटे की नींद आप लेकर के जाइएगा। 8 घंटे सो भाई इंपॉर्टेंट है, ठीक है, सोना बहुत जरूरी है। अब देना है